तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। साधनों का सावधान। राष्ट्रगीत एक साथ शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलसि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। हमारे देश का तिरंगा सिर्फ एक देश की पहचान नहीं, बल्कि हर भारतीय की आन बान शान है। अपने तिरंगे को लहराते देखकर आंखों में चमक और फख्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15 अगस्त के दिन हर किसी की आंखों में देशभक्ति की चमक दिखती है। है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान। है अपना ये अभिमान, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान। है अपना ये अभिमान, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान। है अपना ये अभिमान, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। जब जब ऊंचे अंबर में ये झंडा है लहराए, जब जब ऊंचे अंबर में ये झंडा है लहराए। है अजब निराली आभा, जिसे देख के मन हर्षाए। त्याग शांति खुशहाली, त्याग शांति खुशहाली, का देता हरदम ज्ञान। है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान। है अपना ये अभिमान, तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। वीरों ने इसको थामा और सोया वतन जगाया। वीरों ने इसको थामा और सोया वतन जगाया। है कष्ट हजारों फिर भी ना अपना शीश झुकाया। जेली गोली फांसी लटके, जेली गोली फांसी लटके, और दे गए वो बलिदान। है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान। है अपना ये अभिमान, तिरंगा कितना सुंदर है,
कितना सुंदर है। मैं जोशी कौन सा है सरहद पे कोई सैनिक जब अपनी जान गवाए, सरहद पे कोई सैनिक जब अपनी जान गवाए, तब लिपट तिरंगे में वो घर वापस लौट के आए। ये तिरंगा एक गहना, ये तिरंगा एक गहना, ओढ़े वो अमर जवान है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान, है अपना ये अभिमान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान, है अपना ये अभिमान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे एक केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कल्याण मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत में मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में जाने तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख गड़ी बरनम ना हो, मैं मरता था जिस मुकड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। पकड़। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मैं अपनी इस छोटी सी तकरीर को एक शेर के साथ शुरू करना चाहती हूँ। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन तुझे हम सलाम करते हैं। आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये त्यौहार हर मज़हब के लोग मनाते हैं। हिंदुस्तान में 15 अगस्त का दिन भी एक कौमी त्यौहार का दिन है। 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। वो हमें तरह तरह से लूटते थे। वो हमें अपनी दिलचाही नहीं करने देते थे, बल्कि अपनी मनमानी करते थे। इस आज़ादी के लिए हमारे हिंदुस्तान के अजीम हस्तियों ने अपनी जानों की बाजी लगाकर एक तहरीक चलाई। वो इस तहरीक में कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर दिया। इस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमा शहीद हुए। वज़ीर आज़म इस दिन लाल किला पर तिरंगा लहराते हैं। मैं अपनी इस छोटी सी तकरीर को एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। खुदा हाफिज़। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲಿಜಾ ಝಕಿ ಅಹಮದ್ ರಾವುತ್. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಈ ದಿನ 72ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं से पर्वतों से उड़ते हैं। ये खींचें क्या हमें खाक रोकेंगी, ये खींचें क्या हमें खाक रोकेंगी जनाब, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। Mohtaramin, today we are celebrating in 15th August the Independence Day of our nation, which get independence on 15th August 1947. Independence Day is celebrated every year all around India. In Delhi, a big procession is taken out in the morning from Rajpati Mili. One of people gathered to see the participation of various states of India. This clearly express dignity of individual and respect. United we live, divided we die. I will stop with Urdu stanza that बातिल से बनने वाले हैं आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, हर सिमत में चलती किरणों ने ना तू शबगम को तोड़ा, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात अय्या है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, यहाँ बज़म मकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे, गाफिल कनील कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़े दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा
तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या हुक्म सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। उर्दू स्कूल खानापुर में आज की सुहानी सुबह के अंदर, खूबसूरत से सुबह के अंदर बहुत ही बेहतरीन तौर पर तमाम टीचर्स और बच्चों ने मिलकर जो ऑर्गेनाइज किया है, प्रोग्राम इनकाद किया है, जो फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मौजूद मेरे तमाम असातिज़ाए इकराम और सामने बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि हर साल जो है 15 अगस्त आता है। ये 15 अगस्त क्या होता है आप सबको मालूम है, पूरे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मालूम है इसका, कि ये हमारे आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। और इसे जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर खलीज बंगाल तक हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे पर हमारा परचम, तिरंगा, झंडा आज के दिन फहराया जाता है। क्या क्या मिसाल देता है ये जो झंडा अब हम फैलाए 8:30 बजे उर्दू स्कूल खानापुर के अंदर, ये क्या निशानी पेश करता है? ये हमें जो है बताता है कि आप सब हिंदुस्तानियों आजाद हुए हैं। कब? 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले क्या था? 1947 को 15 अगस्त को आजाद हुए, आजादी का दिन मना रहे हैं। उसके 47 के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले क्या था? सब गुलामी थी। क्या गुलामी थी? कि हम पर जो है कोई और हुकूमत करते थे। कौन थे वो? अंग्रेज। और कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, यहां के नहीं थे, यहां के रहने वाले नहीं थे। ये रहने वाले थे कहां के? इंग्लैंड के। हिंदुस्तान के अंदर आकर जो है अपने तिजारत के हिसाब से आए। क्या बहाना लेकर आए? कि हम तिजारत करेंगे। क्योंकि आपको बच्चों को बता दूं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहते थे उसे? अब ऐसी चिड़िया बन गई जिसके पंख भी नहीं, उड़ता भी नहीं अभी, है नहीं? ऐसी चिड़िया बन गई है। तो पहले जो है क्या कहते थे उसे? सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों सोने की चिड़िया कहते थे? कि जब मोगलिया की हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, जब हिंदुस्तान पर मोगलिया की हुकूमत चलती थी तो यहाँ जो है हर जगह सोने जवाहिरात तो भर कर जो है सोने जवाहिरात से भरे हुए लोग रहते थे। आप जैसे हम बाजार में देखते हैं, जब बाजार में जाते हैं तो टोकरियों के अंदर सब्जियां भरकर बेचते हैं, टोकरियों के अंदर आम भरकर बेचते हैं, टोकरियों के अंदर सेब भरकर बेचते हैं। तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर क्या था? टोकरियों के अंदर, टोकरी यानी बुट्टी के अंदर हीरे जवाहिरात भरकर बेचते थे। अब अंदाजा करो, 1 ग्राम सोने की कीमत आज 1 ग्राम, इतना सा 1 ग्राम सोने की कीमत आज 6000 है। अब टोकरी भर के सोना हुआ तो कितने करोड़ रहेंगे उसकी कीमत। तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान को क्यों सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? कि बाजार जो है आज जैसे बाजार आम के बाजार, सब्जियों के बाजार, फलों के बाजार, सेब के बाजार, बेर आते हैं बेर भरकर रखते हैं बेर के बाजार।
तो ये जो बाजार जो होता लगा होता है, आज अभी जाओ ऊपर जाओ बाजार लगा हुआ है, बूटियां भरकर को टोकरियां भरकर के जो है तरकारियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, अब अनाज बेच रहे हैं। उस वक्त क्या बेचते थे? क्या बेचते थे? सोना बेचते थे, हीरे जवाहिरात बेचते थे। आज हीरा देखने को नहीं मिलता। आज हीरा जो हम देखते हैं गलों में, जो गलों के अंदर डालते हैं ना हीरा, वो हीरा डुप्लीकेट हीरे जो सोने के जेवरात के अंदर जो जड़ा होता है हीरा, वो डुप्लीकेट, ओरिजिनल हीरा लेकर चले गए। बता दो मैं आगे बाद में कौन लेकर चले गए। तो इसलिए जो हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सोने की चिड़िया है। यहां पर हिंदुस्तान के अंदर हीरे जवाहिरात बहुत भरे हैं। इसलिए क्या करने लगे ब्रिटिश वाले, अपना एक मसाला लेकर जो है मसाले का व्यापार करने की नीयत से हिंदुस्तान आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए। पढ़ाए होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाए। डिटेल में नहीं बताता मैं आप लोगों को। कलकत्ता के अंदर एक बड़ी कंपनी बनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आहिस्ता करते हिंदुस्तान में आए और मसाला लाकर जो है बेचने लगे। मसाला बेचकर जो है यहाँ से हीरे जवाहिरात ले जाने लगे। अब मसाला बेचते बेचते मसाले के जहाजों के अंदर बंदूक तोपे भरकर लाए, गोला बारूद भरकर लाए और लाकर जो है यहाँ हंगामा मचाने लगे, लोगों को मारने लगे और आहिस्ता बंगाल से होते हुए दिल्ली तक आकर पहुंचकर पूरे हिंदुस्तान पर जो है ब्रिटिश वालों ने कब्जा कर लिया। और उस वक्त क्या बने? हम गुलाम बने। आप कहते हैं ना हम गुलामी से आजाद हुए, गुलामी चली गई, गुलामी खत्म कर दिए। तो वो गुलामी शुरू हुई किसकी? कौन आकर कब्जा करे हम लोगों पर? अंग्रेज आकर कब्जा करे। किसके नीयत से आए थे? बेचने की नीयत से आए थे, व्यापार करने की नीयत से आए थे, तिजारत करने की नीयत से आए थे। तो यहाँ का सब देखे, यहाँ जो है इंग्लैंड के अंदर जो है हम सेब बुट्टियों में भरकर बेचते हैं, टोकरियों में भरकर बेचते हैं। हिंदुस्तानी हीरे जवाहिरात टोकरियों के अंदर भरकर बेचते हैं। तो कितना मुल्क हमारा अमीर है, कितना मुल्क है अमीर है हिंदुस्तान का। तो इनकी आंख जो है खराब हो गई, नीयत खराब हो गई और आहिस्ता क्या करने लगे? हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा कर लिए। और हम लोगों को क्या करे? क्या बनाए? हम लोगों को गुलाम बनाए। तो ये कब तक चलते रहा? 300 साल। एक नहीं, दो नहीं, कितने साल तक? 300 साल तक गुलामी की जिंदगी हमारे बुजुर्गों ने गुजारे। क्या थी गुलामी की जिंदगी? एक थोड़ी सी मिसाल में देता हूं। अगर ये आज जो तकरीर कर रहे हैं अगर हम तकरीर इस तरह से माइक लेकर तकरीर शुरू करते तो गोरे जो है ब्रिटिश वाले सिपाही आकर सीधे हमारे सीने के अंदर हमें गोली मार देते थे। लकड़ी से नहीं मारते थे, डंडे से नहीं मारते थे, क्या करते थे? गोली मार देते थे सीनों के अंदर और खत्म कर देते थे, हम लोगों को शहीद कर देते थे। अगर हम पेपर लिखना शुरू करें, अगर हम कलम लेकर जो है पेपर शाये करने लगे तो जाकर उसके घर में घुसकर क्या करते थे? गोली मारकर उसे खत्म करते थे। बाहर घूमने की आजादी नहीं थी, बोलने की आजादी नहीं थी, तकरीर करने की आजादी नहीं थी। अगर हमारे बच्चे, होशियार बच्चे आप जैसे आकर बैठे कि पढ़ने के लिए आकर बैठे ना आप, अगर हमारे हिंदुस्तानी बच्चे ब्रिटिश के बच्चों के साथ अगर बढ़ते तो बच्चों को बाहर लाकर बच्चों को क्या करते थे? गोलियां मारते थे। गोलियां बंदूक से लकड़ी नहीं मारते थे, डंडे नहीं चलाते थे, गोलियां मारकर खत्म करते थे। तो इस तरह से हम लोगों पर क्या करने लगे? जुल्म करने लगे। और करते ये जो बताया था ना मैं, हमारी सोने की चिड़िया, जितने हमारे पास जवाहिरात थे, हीरे थे, मुगल के दरबार में जितने लेकर आए थे, मुगल के बादशाहों ने जितने लाकर दौलत हमारे कदमों में डाल दी थी, वो तमाम का दौलत जो है लेकर कहां चले गए? कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। और एक बड़ा हीरा कोहिनूर का जो हमारी शान थी, हीरा हमारा कोहिनूर का हीरा जो हमारी शान थी, वो इतना कीमती था कि उसे अंदाजा नहीं कर सकते। ऐसा हीरा भी जो है लेकर कहां चले गए? आज वो कहां है? हमारे किसके पास है? इंग्लैंड में चला गया, ब्रिटिशों के पास चला गया। और हम जो है हमारी चिड़िया सिर्फ पंखों वाली चिड़िया बन गई और हीरे जवाहिरात वाली चिड़िया खत्म हो गई। समझ में आया?
तो वो जो जुल्म होने लगा हम लोगों पर, वो जुल्म को हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर सके। बहुत सारे लोग शहीद हुए, जैसे सर वो अभी बोले तकारीर में, भगत सिंह सूली पर चढ़े, अशफाकुल्ला खान सूली पर चढ़े। क्या गलती थी उनकी? चोरी किए थे, चोरी किए थे, डकैती किए थे, किसे मारे थे? कुछ भी नहीं किए थे। क्या किए थे? हिंदुस्तान को आजाद कर दो, हमारे मुल्क में तुम लोग क्यों हैं, यहां से निकल जाओ और हिंदुस्तान को हमारे आजाद छोड़ दो, ये बोलने का नारा लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे। तो इसकी वजह से जाकर कहां लटकाए उनको? फांसी पर लटकाए। जब फांसी पर लटकाए तो उनकी पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है भगत सिंह को, तो कहते हैं कि हमारी मां को बुलाओ। क्या कहते हैं? हमारी मां को बुलाओ। अगर अगर मां होती तो आकर जो है ब्रिटिशों के पैर पड़ती, मेरे बेटे को छोड़ दो। देखो भगत सिंह को तख्तों पर लटकाए थे, अभी थोड़ी देर में जो है भगत सिंह को सूली पर चढ़ाने वाले थे। और भगत सिंह को पूछते हैं सूली पर चढ़ाने के पहले, देखे होंगे पिक्चर के अंदर, सूली पर चढ़ाने के पहले आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी, पूछते हैं नहीं, फिल्मों में दिखाते हैं। देखो तो पूछते हैं। तो जब पूछे भगत सिंह को, तो भगत सिंह ने क्या कहा कि मेरी मां को बुलाओ। तो उनकी मां को बुलाते हैं। अगर दूसरे आज के जमाने की मां होती तो क्या करते थे? मेरे बेटे को छोड़ो, पैर पड़ते थे। लेकिन वो मां जो है आकर देखो कैसे जिगर कैसा होता है मां का उस वक्त। तो मां कहती है कि भगत सिंह मेरा एक ही बेटा है, आज सूली पर चढ़ रहा है। अगर भगत सिंह जैसे और डजन बच्चे भी अगर मेरे होते तो तमाम बच्चों को जो है मैं हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर देती। मां का कहना था। देखो एक बच्चा सूली पर चढ़ रहा है, आंखों से देख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं मां, और भी मेरे बच्चे होते तो तमाम बच्चों को जो हिंदुस्तान के लिए मैं कुर्बान कर देती। ये जज्बा था। तो ये जज्बा था, इसलिए जो है ये सूली पर चढ़कर ऐसे लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशरों को मजबूर कर दिए। तो जब ब्रिटिशरों को मालूम हुआ कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला, तो हम जो है आहिस्ता आहिस्ता अब यहां से खाली करेंगे। और उस वक्त जो है एक जोर मुहिम पकड़ी, तहरीक आज़ादी की मुहिम जो है बहुत जोर पकड़ी। जिसकी क़यादत कौन कर रहे थे, इसके कैप्टन कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, फिर अबुल कलाम आज़ाद, पटेल, फिर उसके बाद हमारे मली आबादी, असदुल्ला दहलवी, ये तमाम लोगों ने मिलकर जो है बहुत बड़ा मिशन चलाया और ब्रिटिशों के नाक में दम कर दिए। इतने मजबूर कर दिए ब्रिटिशरों को कि जैसे हिंदुस्तानियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, वैसे वो लोग क्या करे, इनको बाहर निकलने से मजबूर करे। तो अब देखे ब्रिटिश वाले कि यहाँ अभी हमारी दाल नहीं गलने वाली, अब हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को खाली करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बुलाए, गांधी जी के क़यादत में जितने लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, इनको सबको बुलाए और कहा कि अब हम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने वाले हैं, हम आप लोगों को आज़ादी देंगे। तो ये जो है कब पेश हुआ, 1947, 15 अगस्त 1947 के अंदर जो है हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। और ब्रिटिशर जो है हमेशा यहाँ से निकलकर चले गए। वो आज़ादी का दिन जो है हम क्या करते हैं, आज मनाते। आज़ादी मिली 1950, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर साहब भी थे, B.R. अंबेडकर थे, तो उन्होंने दस्तूर लिखा। 1950 में हमारा दस्तूर अमल में आया, तो हम पूरी तरह से आज आज़ाद हुए। अब आज़ादी का मतलब क्या, आज़ाद हुए तो जो दिल में आया वो करेंगे नहीं। अब हिंदुस्तान की जो चिड़िया थी, पहले सोने की हीरे की चिड़िया थी, अब हम अज़म करेंगे, इरादा करेंगे, नियत करेंगे कि पहले जैसा हिंदुस्तान था वैसे ही हम हिंदुस्तान को फिर वापस बनाएंगे। भाईचारगी रखेंगे, आपस में मोहब्बत करेंगे, कोई जात पात नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध नहीं, सब हम सिर्फ क्या हैं, एक ही मजहब के हिंदुस्तानी हमारा मजहब है। हिंदुस्तानी हम बनकर रहेंगे और हिंदुस्तान की हर एक जर्रा जर्रा जो है वो हमारी मिल्कियत है, हमारी प्रॉपर्टी है। हम उसकी हिफाजत करेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, तालीम हासिल करके अच्छे मुकाम पर जाएंगे, अच्छे नौकरियां करेंगे,
अच्छे जो है शहरी बनकर दिखाएंगे और वापिस फिर हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया के अंदर तब्दील करने का अहद करेंगे, कसम खाएंगे। यह हमारी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये हिंदुस्तान हिस्ट्री में सब पढ़ेंगे आप, तुम्हारे सर जो है सब तमाम हिस्ट्री में जो भी पढ़ाना है तुम लोगों को पढ़ाते हैं। अब हिंदुस्तान जो है अब बहुत ही आगे चला गया है। अब देखें ना 15 दिन पहले जो है एक सयार एक जो है सैटेलाइट जो है ऊपर छोड़ दिए, चंद्रयान नंबर 3 है नहीं, कोई आसान बात नहीं। अमेरिका के साथ भी नहीं हुआ, अमेरिका वालों ने भी बहुत कोशिश करके देखे, नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के साइंसदानों ने अब सिर्फ 15 दिन पहले हिंदुस्तान के सैटेलाइट हिंदुस्तान के ही पैड से छोड़कर कहां चला गया हो। अब 2 दिन पहले की न्यूज बता दूं मैं आपको, चांद के ऑर्बिट के अंदर, मिदार के अंदर पहुंच गया। तो इससे बढ़कर और क्या फकर हो सकता है हमारे लिए, इससे बढ़कर और फकर हो नहीं सकता। हिंदुस्तान के ऊपर, दुनिया के ऊपर बहुत हुकूमत करते हैं हम, आसमान पे भी हमारी हुकूमत चल रही है हिंदुस्तान वालों की। और बनाने वाले कौन थे? अमेरिका वाले नहीं, जर्मन वाले नहीं, वो जो ब्रिटिश नालायक जो हमारे ऊपर हुकूमत करे थे, बदबख्त जो हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब उनका सर जो है आज नीचे हो गया है और हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा हो गया। अब ऊंचे सर से हम देखते हैं, किसे देखते हैं? चंद्रयान को देखते हैं कि वो जो है कहां चला गया, चांद पर चला गया। जाकर चांद के ऊपर से जो है हम हिंदुस्तान को अब देखेंगे कैसा हिंदुस्तान है हमारा। तो ये हिंदुस्तान की ताकत है। तो हिंदुस्तान की ताकत के अंदर जो है तुम्हारा भी कुछ हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि कतरे कतरे से क्या बनता है? समंदर बनता है। हम हिंदुस्तानी, हर शहरी का हमारा फर्ज है कि हमारे हिंदुस्तान को हम क्या करेंगे, वापिस फिर सोने की चिड़िया ही बनाकर जो है दम लेंगे। जब तक सोने की चिड़िया नहीं बनती तब तक हम आखिरी सांस नहीं लेंगे। ये हमारा सबका वादा होना चाहिए। हम हर वक्त जो है भाईचारगी रखेंगे, आपस में मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, हिंदुस्तान की मिल्कियत की हिफाजत करेंगे, अच्छे तालीम को फरोग देंगे, आपसी भाईचारगी के साथ रहेंगे। ये वादा करेंगे सब के सब मिलकर। और इसी बात के साथ आज जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, मेरे तमाम असातिज़ा इकराम, तमाम बच्चों को जो है मैं मुबारकबादी देते हुए जो है यहाँ पर जो है मुझे बुलाकर तक बात करने का मौका दिया गया। इन तमाम का जो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।